सुनो राकेश भैया, कहाँ भेजेंगे? आए दुक्कम बे दुक्कम। सुनो, ये धन जो है सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए धन भी ना हो, निर्धन भी ना हो, फिर क्या हो? चेतन का धन हो। न धन न निर्धन। दिगंबर मुनि को कभी निर्धन मत कहना भैया। निर्धन वो है जिसके पास धन नहीं है, दिगंबर वो है जो छोड़ के आया है, दिगंबर वो है जो छूट के आया है। आ रहा कि नहीं मुकेश भाई? धन है तो शांति नहीं है। ऐसा लिखो आप, धन यानी पैसा, धन, फिर इज इक्वल टू लिखो पत्नी, फिर इज इक्वल टू लिखो अशांति। सब बराबर हैं, कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं, सब इक्वल हैं। करो फिर। श्री और श्रीमती के चक्कर में जो पड़ा पंडित जी, जितने विश्व में युद्ध हुए सब श्री और, बताओ आप, चलो महाभारत, रामायण और गिनाओ, जितने स्वयंवर में युद्ध हुए। आज तक इतने पुराण ग्रंथ पढ़े, जितने स्वयंवर हुए हैं 80% में युद्ध हुए हैं। बोले जब उसको करना नहीं थी तो बुलाया क्यों? अरे भाई तुम ऑप्शन में थे। अरे तुम ऑप्शन में थे, तुमको फाइनल थोड़ा ना किया था, ऑडिशन चल रहा था। नहीं हुए सो नहीं हुए, अब रहे हो तुम भरत चक्रवर्ती के पुत्र, सो क्या करें? फिर युद्ध देखो, एक कन्या के पीछे भाई भाई में युद्ध हो गया कि नहीं? कुलभूषण देशभूषण मुनराज को देख लो। इसलिए भैया धन के पीछे भागना मत, धर्म के पीछे भागना। धन के पीछे नहीं भागना, धर्म के पीछे भागना। और जहां तुमने धन के पीछे भागे, सब समाप्त। विकास भैया, कोई एक संस्था खोल लो साधु बन के आप, फिर देखना उस संस्था में पैसे जुड़वाने का भाव आता है, फिर आप भीख मांगते फिरो सबसे कि भैया हमारी संस्था में तुम 1,11,000 के सदस्य बन जाओ। क्यों जितेंद्र भैया, ऐसा हुआ कभी क्या? भैया करना भी नहीं। जो गुरु भक्त का परिवार हो, बोलते ना गुरु भक्त परिवार, गुरु भक्त बनाने के लिए पैसा लेना पड़ेगा। क्यों आजाद जी? गुरु भक्त बनाने के लिए पैसा लेना पड़ेगा? नहीं, जो पैसा इकट्ठा करा के संस्था करवाए, समझ लो दो ही जाएंगे। अब फिर धीरे से वो बोलेगा भैया इनका भरोसा नहीं तो हम इधर साइन करके निकालो। नहीं भैया, जहां पैसे का लफड़ा पड़ा, इसलिए आजाद जी अपन कोसों दूर हैं। गुरु भक्त का परिवार तो हो जितेंद्र भाई, समर्पण का समूह तो हो, लेकिन धन का संग्रह कभी ना हो। अपने यहां होता तो नहीं भैया कि आप इतना दो, कि आप इतना दो, फिर नहीं भैया। जो लेन देन की बात है वो तो व्यापार है, वहां प्रभु गुरु की भक्ति कहां है? इसलिए 400 हाथ दूर राकेश भैया, साधु बन जाओ सो दूर। तुम्हारे आए कितने, गए कितने, क्या करना। और वो बोल दे कि महाराज जी हिसाब, तो बोलना दोगे हमें अगर कुछ तो हिसाब बताओ। भैया बोलना हमें ना लेना है ना देना है, जितनी प्रकार की संपत्ति है उतने प्रकार की विपत्ति ही है। देख लो आप, शैलेश गोदाम में कितनी कारें रखी हैं बताओ भाई? 25-30 कार रखी हैं, तो पानी गिर जाए और पानी भर जाए तो ये गेट पे खड़े होकर उलीझते मिलेंगे तीनों चारों। बोलो बोल नवीन, सत्य है कि नहीं है? लेकिन तुम उलीझो, घुआरा वाले भैया तो तुम्हारा वीडियो बना देखेंगे कि उलीझ रहे हैं। सही है? तो जितने प्रकार की संपत्ति उतने प्रकार की विपत्ति। आपने भूमि का क्रय किया तो रजिस्ट्री की टेंशन, कब्जे की टेंशन, किसी ने लगा दिया कि जमीन बिक चुकी है सो टेंशन, नोट आ गए तो कहीं नकली तो नहीं है। लेकिन एक बात है मोदी जी, असली नकली नोट की पहचान कैसे करते पता आपको?
ये कई बार मन में आता है, जैसे नोट उठा के देखते ना ऐसे ऊपर, नोट उठा के यूं देखते हैं आकाश में, असली है कि नकली। काश आदमी को उठा के देख लेते असली है कि नकली, तो जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। दे दिया उधार और वो खा गया, अब भुगतो, अब झेलो और उसके चक्कर लगाओ। बोले भैया एक चक्कर लगाते आते गाड़ी का, हो उसने चक्कर लगाया, गाड़ी टिका दी। क्यों अशोक जी? किराए पे मकान दे दिया, वो किराएदार ही नहीं खाली कर रहा, मकान तुम्हारा, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पे और हाथ भी तुम ही जोड़ रहे। जितने प्रकार की संपत्ति उतने प्रकार की विपत्ति है। इसलिए भैया संपत्ति की ओर मत जाओ। आया सहज सागर जी? क्या? संपत्ति की ओर मत जाओ। अर्थ सुपार्जने दुखम। सत्य आप तो बताओ, सत्य है कि नहीं? अब आप जरूरत तो फिर झेलो, हमें तो नहीं है। इष्ट का उपदेश है, इष्ट बनने के लिए उपदेश है। अगर आप ये इसको असत्य मान बैठोगे तो छूट नहीं पाओगे। जो आप कह रहे हो वो भी सत्य है। अगर वो सत्य ना होता तो अर्थ पुरुषार्थ नाम का पुरुषार्थ क्यों होता? बोलना महाराज जी माइक लगा है सो अर्थ लगा है, या आपका चश्मा बना है सो अर्थ लगा है, और जो जिनवाणी छपी इसके लिए भी अर्थ लगा है, जिस लेखनी से लिखते हो उसके लिए भी तो अर्थ लगा है। हाँ, अब आप लाइन पर आए हो। आगम के अनुसार अर्थ पुरुषार्थ कर रहे होते तो सुखी होते। जितना आवश्यक है उतना, 7 पीढ़ी का नहीं। जितना आवश्यक है उतना। और आगम में एक बात और भी लिखी है भैया, पूत कपूत सो। संस्कृत में सुना है कोई? यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम, अत पापाश्रवस्तन्य संपदा किम प्रयोजन। पाप का आश्रव जारी है, संपत्ति क्या करेगी? और पाप का आश्रव कर रहे हो, संपत्ति क्या करेगी? पुत्र में हो कुपूत कपूत सो का धन संचय। अरे तुम्हारा पूत में दम होना चाहिए, है तो कमा लेगा, और नहीं है तुम छोड़ जाओ, सब गवा देगा, तो कमा के करोगे क्या? ये सत्य है, इसको स्वीकारो। आजाद जी आपके पास पर्याप्त है, पर्याप्त है तो व्यापार तो नहीं करते ना अब? हैं? आप पूछो, ये वकील सीए डॉक्टर कभी रिटायर ही नहीं होते लोग तो। बोले कब तक? टिल डेथ। कोई पब्लिक सर्विस नहीं है, प्राइवेट सर्विस चल रही है। हाँ, सीए लोग तो जैकेट पहन के बैठते, उसमें 8-10 जेब हों, अंदर अलग बाहर अलग हो। एक गवर्नमेंट का बन गया ऑफिसर पंडित जी साहब, बोले भैया देखो हम तो गरीबों के लिए भी काम कर रहे थे, पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ चाय पीते हैं। क्या करते हैं? चाय। बोले चाय पी लो, चाय पिला दो, आपको काम कर देंगे भैया हम। बोले सस्ता, इससे अच्छा क्या उपाय? लेकिन बोले वो जो नीचे चाय वाला होता है उसी के यहाँ की। चलो वो भी ठीक है। बोले क्या है? बोले शक्कर। बोले 3 चम्मच शक्कर लेना भैया, 2 चम्मच, कभी 1 चम्मच। तो 1 चम्मच मतलब 1 लाख, 2 चम्मच मतलब 2 लाख, 3 चम्मच मतलब। तो वो बोले भैया 3 चम्मच शक्कर डाल के दे दो। तो बोले पैसे? बोले लौट के देता हूं। वो लौट के आए, बोले 3 लाख। भैया चाय मांगी है, दुकान नहीं मांगी। बोले भैया हमारे 1 चम्मच शक्कर की कीमत 1 लाख है, और चाय उसी के यहाँ की पीना है, हम पैसे लेते ही नहीं। आजाद जी हम तो कुछ काम करवाना ही नहीं है, ये कैमरा लगा है, बस एक नया कैमरा मंगवा दो। क्यों सहज सागर जी? ब्रह्मचारी बन के गए विधान कराने, बोले हम कुछ लेते ही नहीं है, हम धन छूते ही नहीं है। अरे
फिर अकेले जाते, 6 लोगों को साथ में ले गए और सबका टीका कराया। बोले पैसा कोई नहीं लेगा, सबको एक एक सोने की चेन दे दो भैया, माला, भगवान का नाम जपेंगे हम लोग भैया। आप तो चांदी के बर्तन दे दो, मुझसे पूजा करेंगे भैया। 50 जोड़ी बर्तन हो गए तुम्हारे पास, क्या करोगे तुम? आओ बेच के, बर्तन बेच के खाएंगे और फिर नरक जाएंगे। जो कोई प्रीति से दे सो ले लो, मायाचारी करके नहीं लो, स्ट्रेट लो ना। विद्वत गोष्ठी है, विद्वानों का आप सम्मान करोगे कि नहीं? स्ट्रेट है, इसमें कोई बात ही नहीं है, मायाचारी करके नहीं। आजाद जी सुन रहे कि नहीं? देखो भाई, अब आप तो समझते ही हो कि अब आए हैं चातुर्मास में तो बिहार भी होता है उसके बाद में। सो बिहार के लिए आपकी क्या व्यवस्था है? ठीक है वैद साहब, कितना दोगे? नहीं दोगे तो हम जाएंगे ही नहीं। अरे अभी लग रहा है आपको, बैठे रहो, सीधे साधे मिल गए हैं, पूरा तेल निकल जाता। कहाँ किस? अच्छा, आप गारंटी दो कि आप भी नहीं जाओगे कहीं भी? कहीं भी नहीं, रायपुर की छूट है। और बोलो, कहीं भी मतलब कहीं भी? मतलब ये मत सोचना साधुओं के पास जाने से मना करो, मैं बोल रहा हूं कहीं भी। ठीक है वैद साहब घुमाए, हमसे कह रहे मत जाओ, वाह ये अच्छा आपका सिस्टम। मतलब ये घूम आए और हम नहीं जाएं, ऐसा नहीं। काम कोई नहीं रुकेगा। जिन वाणी का अगर प्रकाशन नहीं हुआ तो साधु का आना फिर निरर्थक है। वही संपत्ति है भैया, वही सब कुछ है। अब आज सत्य की ओर जाना, संपत्ति के पीछे मत भागना। संपत्ति को छोड़ो, संपत्ति आपके पीछे भागेगी। पंडित जी साहब, जीवन चल रहा कि नहीं? कितने प्लॉट हैं इंदौर में आपके? इंदौर में कितने प्लॉट हैं? बोले एक भी प्लॉट अपना नहीं, लेकिन जहां खड़े हो जाए वो मकान वाला भी नीचे आ जाता है। इंदौर में अपने कितने प्लॉट बताओ भैया? परमेश सागर में कितने घर हैं? एक नहीं, लेकिन जहां नीचे उतर तुम घर के खड़े हो जाओ सो जैन भी नीचे आएगा, सेठ भी खा भी रहा होगा सो आधा छोड़ के महाराज जी महाराज जी। अरे देखो आप, एक माँ छोड़ी है तो इतनी माताएं मिली कि नहीं सेवा करने के लिए? शैलेश ये मत बोलना एक पत्नी, भाई ये मिथ्या वचन नहीं करना भाई। दृष्टांत को दृष्टांत लेना, ये इंदौर वाले हैं, ये कौन सा सेव खा के क्या बोलेंगे पता नहीं है। धन के पीछे जितना भागोगे उतना आप थकोगे। पहले के लोग कमाते कम थे, सुखी थे। आज के लोग कमाते ज्यादा हैं, दुखी हैं। ये मत बोलना महंगाई बढ़ गई है, आपके खर्चे बढ़ गए। मानो आपने फिजूल की खर्ची कर दी। पहले की आबादी ज्यादा थी कि अभी की? अरे पहले एक एक व्यक्ति के 10-10 बच्चे होते थे, और अब एक दो हो गए सो बहुत, 3 हो गए तो किडनी बेचो, 3 हो गए सो पल नहीं पा रहा। क्यों भाई? निखिल बेंगलोर कह रहा था, बोले महाराज जी बेंगलोर में जो हो, एक बच्चा है सो जी लेगा, 2 हैं सो लोन लेना पड़ेगा उसको, और 3 है तो बोले किडनी बेचना पड़ेगी। बोले इतना बर्डन है। लेकिन देखो, पहले की आबादी अधिक थी, अभी की आबादी कम है, फिर भी पहले के लोग सुखी थे और अभी के लोग दुखी। ऐसा क्यों? आपको सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, आपने खुद की सुविधाएं बढ़ा ली। जितनी आधुनिकता बढ़ रही है उतनी आध्यात्मिकता घट रही है। मानो आप, पहले थोड़ा ना 1 घंटे प्रवचन होते थे महाराजों के। क्यों पंडित जी साहब? पहले तो महाराज ही नहीं मिलते थे। 1 घंटे प्रवचन नहीं, उनने 10 मिनट बोला, कहाँ संसार में हो दुख है, ये पीड़ा। उन्होंने कहा हो महाराज जी अणुव्रती। और चतुर्थ काल में जाओ तो उन्होंने कहा महाव्रती। और अब घंटों घंटों महीनों महीने लगे रहो सो एक आध बोलेगा महाराज जी ठीक है 4 महीने के आलू का त्याग करते।
बड़ा दुख का समय है। धन के संग्रह में है, जबकि सुख का संग्रह नहीं हो रहा। संजय, कितनी तुम संग्रह कर लो, आपसे मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कमल भाई तुम कितने ही संग्रह कर लो, कुछ बचेगा नहीं, किंचित मात्र भी बचेगा नहीं। कर लो संग्रह। कोरोना में देख लिया ना, है? पानी की तरह नोट बहाए और आत्मा छोटे से छिद्र की तरह निकल गई। जिनके घर में कोई नहीं बचा उनसे पूछो, जिनके घर में नहीं बचा उनसे पूछो। किसी का परिजन गया कोरोना के कारण, कोरोना के कारण, बोलो भारत भाई, पैसा कुछ कोई कीमत नहीं पैसे की। इसलिए आज से धन के पीछे नहीं, धर्म के पीछे भागना। अरे कोरोना को छोड़ो, और भी दुनिया की 100 प्रकार की बीमारी है कि नहीं, बोलो भारत भाई। अरे फ्लू है, और दुनिया भर के पंडित जी, आज के समय में हर तीसरे व्यक्ति को कैंसर हो रहा है। बोले क्या कारण? 100 प्रकार के कारण। चाय पीने से हो गया, किससे? अब आजाद जी बीड़ी वाले का क्या होगा? नहीं देखो, सत्य सत्य है। चाय पीने से कैंसर कैसे? वो जो चाय पीता था प्लास्टिक के कप में, उसमें वैक्स लगी होती थी, मोम, गरम गरम उसने डाली और पी तो वो वैक्स जम गई, और भगवान जाने क्या हुआ। भिन्न भिन्न प्रकार से कर लो, कमा लो। जब जाओगे ऊपर तो फिर मखाने क्यों बिकते हैं बताओ भैया? 4 महीने में कम से कम इतना तो समझ में आ गया, मोदी जी नहीं आया कि जो उसके ऊपर मखाने फेंकते हैं, रोटी नहीं फेंकते। क्यों? मखाने सबसे हल्के होते हैं, लाई फेंकते हैं, सबसे हल्के होते हैं। उठा, जीवन भर तू रोटी के पीछे भागा, सिक्का फेंका तेरे पर, उठा देख, वहां गड्डियां गड्डियां उठाता था, एक सिक्का उठाने की ताकत नहीं बची। उठा,